जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का एक बार उसको हम रिकैप करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि कुछ देखिए, भारतीय संविधान जब बना तो 22 भाग से 8 अनुसूचियाँ, तब तो 12 अनुसूचियाँ हो गई और साथ में 395 के आसपास अनुच्छेद थे। वर्तमान में अनुच्छेद बढ़ गए, ये 450 हो गए, लेकिन हम ध्यान रखेंगे 395 का ही भाग 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। तो कुछ अनुच्छेद जो हमको याद होने ही चाहिए। सारी अनुच्छेद तो कोई याद नहीं कर सकता, 395 ना करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें कुछ अनुच्छेद है जो बाई हार्ट हमें बिल्कुल से याद होने चाहिए। कभी कोई तो अनुच्छेद ही दे देता है लगाने के लिए, तो हमें याद रहना चाहिए और साथ में हम कुछ जितना अधिक से अधिक याद कर पाए उतना याद रखना चाहिए। तो हम एक बार इसके हमारा पूरा भारतीय संविधान लगभग हमने पूरा पढ़ा दिया है, तो इससे रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं बोलता जा रहा हूँ, बस एक बार आप सुनते जाइएगा। इससे क्या होगा कि मुझे भी याद होगा और आपको भी, दोनों बात है। भारत भाग 1 में हमने पढ़ा था संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1। मेन अनुच्छेद जितने भी हैं लगभग 50-60 अनुच्छेद होंगे, मैं आपको सारा बता दे रहा हूँ, 10-15 मिनट में हो जाएगा। संघ अनुच्छेद 1 है, संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 कहता है राज्य नए राज्यों का प्रदेश में स्थापना। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों को वर्तमान राज्यों की पुराने क्षेत्र के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन। और अनुच्छेद 4 कहता है कि पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन अनुसार में ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत संशोधन किया जाता है, ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। फिर हमने नागरिकता पढ़ा था। अनुच्छेद 5 भारत संविधान से प्रारंभ पर नागरिकता था। अनुच्छेद 11 था संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 12 हमने मूल अधिकारों के बारे में परिभाषाएँ पढ़ी थी। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत है उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को हमने पढ़ा था। मेन अनुच्छेद आपको एक बार बता दें। अनुच्छेद 14 विधि की समझ क्षमता। अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक एवं स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का आरंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का अधिकार। अनुच्छेद 23 बलात्कार, श्रम एवं मानव के दुर्व्यवहार का निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 की धर्म विशेष के अवृत्ति के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा की उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 जो कि अनुच्छेद 30 हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए बंद करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम कि अगर मान लीजिए दायर करने की उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ। अनुच्छेद 36 गुजरात के नीति तत्वों में आता है, जिसकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संहिता और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए विवाह मजदूरी। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान शैक्षणिक स्थिति बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अनुच्छेद 45 बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य। पता एक बार आप सुनते जाइए, बस कोई बहुत इसमें याद नहीं करना है ना, मुझे भी याद है ना, कोई याद करता है, तो बस एक बार सुनते जाइए, आपको रिकैप होना चाहिए जी। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और संबंधी हितों की अवृत्ति। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका में अलग पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवृत्ति। उसके बाद मूल कर्तव्य 51 में दिए गए हैं। फिर अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन का। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यताओं की बात है। उसके बाद 7 राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति को महायोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति। बस मेन आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक बार आप सुन लीजिए। अनुच्छेद 67 भारत उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 72 इंपॉर्टेंट हो।
क्षमता आदि की कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। उसके बाद अनुच्छेद 74 बोलते मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह देने के लिए एक राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। इसी के अंतर्गत ये भी दिया हुआ गया है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी मंत्रिपरिषद, जो होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 75। उसके बाद अनुच्छेद 74 संसद का संगठन। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्तावसान करना। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 54 लोकसभा के उपाध्यक्ष और साथ में पद त्याग करना, हटाया जाना। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ विज्ञान। अनुच्छेद 100 सदनों का मतदान व्यक्तियों की होते हुए संसद कार्यों की शक्ति। अनुच्छेद 103 सदस्यों की नियरताओं से संबंधित प्रश्न पर विनिमय। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों को उनकी सदस्यों और समितियों की शक्ति का विशेषाधिकार। अनुच्छेद 106 सदस्यों की वेतन भत्ते। अनुच्छेद 108 दशाओं के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 110 धन विधेयकों की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको बजट में आप पढ़ा तो बजट परिभाषित नहीं है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निबंधन। अनुच्छेद 123 संसद की विश्रांतकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय में अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण राज्य के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भारत का नियंत्रक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 148 से लेकर के 149 तक। 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप। और अनुच्छेद 151 परीक्षा प्रतिवेदन। राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 152 में राज्यों का राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति होगी। अनुच्छेद 154 में अनुच्छेद 155 राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 167 राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 167 है राज्यों की विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 है राज्यों की विधान परिषदों का उपसाधन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहता है। उपसाधन या सदन। अनुच्छेद 170 राज्य विधानमंडल के सत्र अवसान और विघटन है। अनुच्छेद 188 सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। धन विधेयक किया गया अनुच्छेद 110 में। ये राज्य के संबंध में धन विधेयक के संबंध में परिभाषा है। और 213 है राज्य विधानमंडल के विश्रांतकाल के अध्यादेश। राज्यपाल बेसिकली राज्यपाल के अध्यादेश जारी की शक्ति। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ और प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश में अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकाली द्वारा न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 ए का हिंदी के संबंध में विशेष रूप 239 का विधानमंडल के विश्रांतकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति। अनुच्छेद 243 से परिभाषाओं के संबंध में। अनुच्छेद पंचायतों की परिभाषाओं के संबंध में देखिए 243 से लेकर के 243 आड़ा बोलते हैं ना, उठा बोलते हैं, जो बोलते हैं तक निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप। अनुच्छेद 243 उसके बाद नगर पालिकाओं के संबंध में 243 से लेकर 243 ये अच्छा तक याद रखना, पर ध्यान थोड़ा रहना चाहिए कहाँ पे नगर पालिका। 243 राज्य में सहकारी समिति है। 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के क्षेत्र में प्रशासन के संबंध में उपबंध है। उसके बाद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में
कानून बनाने की संसद की शक्ति है। जब राज्यसभा उसके लिए अनुशंसा पारित कर देती है तब। उसके बाद 262 है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवाद का न्याय निर्धारण। अनुच्छेद 2 अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में ओपन संघ वित्तीय संबंध। अनुच्छेद 264 वित्त निर्वाचन। अनुच्छेद 265 वित्त के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे। फिर उसके बाद 267 आकस्मिकता निधि। 266 है भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे और 267 है आकस्मिकता निधि। एक बार आपको देख के ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पूरा याद हो जाए, मुझे भी। 275 कुछ राज्यों के संघ के अनुदान के संबंध में शक्तियाँ। फिर 279 है शुद्ध आगमनवाद की गणना। 288 है भिक्षा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 300 का में है 300 बहुत पूछा जाता है, कई बार 300 दे देता है। 300 का तो लोग पढ़ते हैं, 300 नहीं पढ़ते। तो वाद एवं कार्रवाइयाँ ये आ जाए पेपर में, तो वाद एवं कार्रवाई। अनुच्छेद 300 अनुच्छेद 300 का ये विधि और प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना है। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 308 जो निर्वाचन के संबंध में है। अनुच्छेद लोक सेवाओं के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 309 संघीय राज्य की सेवा वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवाओं की शर्तें हैं। अनुच्छेद 311 संघीय राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। अनुच्छेद 12 अखिल भारतीय सेवाएँ। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों के लिए और पदावधि है। अनुच्छेद 323 का में है प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 323 का में अन्य विषयों के लिए अधिकरण। मैंने अधिकरण आपको पूरा पढ़ाया है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण के निर्वाचन में निहित होना। अनुच्छेद 325 धर्म मूलवान जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति निर्वाचक नियमावली के सम्मिलित किए जाने के अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विषय की निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित किए जाने का दावा। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचक वयस्क मताधिकार के कारण के द्वारा मूल अधिकार के मात्रा निर्वाचन करना, वोट देने का अधिकार। कुछ वर्गों के विधेयक विशेष उपबंध। 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 3 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व जो कि खत्म कर दिए। 334 में 70 वर्ष 50 सीटों के आरक्षण तथा विशेष की समाप्ति। 338 का 338 खा 338 338 का 338 खा 338 में है कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338 खा है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338 खा है अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक दर्जा। उसके बाद 343 में राजसंघ की राजभाषा। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग की संसद की समितियाँ। फिर आपातकालीन उपबंधित अनुच्छेद 352। उसके बाद 352 353 है आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 354 है जिसको आपातकाल 352 राष्ट्रीय आपात बोलती है, युद्ध बाह्य आक्रमण से विस्फोट के आधार पर। अनुच्छेद 355 जो इसमें मणिपुर में लगाया गया है, 356 नहीं लगाया गया, याद रखना है, 355 अभी लगाया गया है। बाह्य आक्रमण और आतंकवाद राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, मतलब अगर कोई समस्या आती तो राज्य का संरक्षण करेगा संघ। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाने का अब ये नहीं लगा। उसके बाद 338 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति। 369 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद बनाने की समवर्ती सूची के विषय में संविधान बनाने की शक्ति। तो बस इतना ही मिलता है, ये आपको बहुत जरूरी था, इतना समझिएगा। थैंक यू।